नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंदौर साइबर सेल एक्शन में पूरी साइबर गैंग पर कार्यवाही। उज्जैन पुलिस की बड़ी सफलता, किया सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। भारी भ्रष्टाचार के चलते फूट रहे लाखों के तालाब, जवाबदार पल्ला झाड़ रहे। ब्रजेंद्र सिंह ने कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह पर कसा तंज। देश दुनिया में चल रहे ओटीटी प्लेटफॉर्म को देखकर खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू करने का आइडिया एक शख्स को इतना भारी पड़ गया कि वह अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। आरोपी ने पाकिस्तान के युवक हुसैन अली के सहयोग से अपने खुद के नियो मूवीज अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शुरू कर दिए। फेनियो मूवी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संचालित हो रही थी और उसे चलाने वाले दीपक सैनी और केशव सिंह को सोमवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला इंदौर में 25 जुलाई को एक युवती की शिकायत के बाद हुई तफ्तीश के दौरान सामने आया, जिसमें 4 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इनकी पूरी गैंग अश्लील वीडियो बनाने का काम करती थी और मॉडल युवती की शिकायत के बाद सक्रिय हुई साइबर सेल की टीम ने पाया कि फेनियो मूवी पर अपलोड किए गए वीडियो 32 एडल्ट साइट पर चलते थे और अब तक 80 से ज्यादा अश्लील वीडियो अपलोड किए जा चुके थे। पुलिस अधीक्षक राज्य साइबर सेल इंदौर जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में साइबर पुलिस की जांच जारी है। फिलहाल साइबर सेल इनके पूरे नेटवर्क से जुड़े हर शख्स की तलाश में है। सर, कोई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं? कितने के आरोपी इधर किन अपराधों में? देखिए, 25 जुलाई को मॉडल युवती ने इंदौर साइबर सेल में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि एक प्रोमो वीडियो के नाम पर एक अश्लील वीडियो बनाया गया और फिर वो अश्लील वेबसाइट्स पर, एडल्ट वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिया गया। उसमें पूर्व में 4 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उसी विवेचना के दौरान जो फिल्म अपलोड हुई थी अश्लील वेबसाइट्स पे, उस पर फेनियो मूवीज़ का लोगो लगा हुआ था। तो फेनियो मूवीज़ की जब पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि ये ग्वालियर से जो है फेनियो मूवीज़ कंपनी जो है वो संचालित हो रही है। उसी कंपनी के कर्ता धर्ता जो हैं दीपक सैनी और केशव सिंह, इनको कल शाम गिरफ्तार किया गया है। ये वो लोग हैं जो फेनियो नाम से अपनी वेबसाइट चलाते हैं और उस वेबसाइट पर अश्लील फिल्में जो हैं उनका प्रसारण करते हैं। और उसी में जो मॉडल युवती की एक फिल्म बनाई गई थी वो उसी फेनियो मूवीज़ के बैनर तले ही रिलीज़ की गई थी, जो कि लगभग 32 एडल्ट साइट्स पर चल रही थी। सर, कब से और कितनी युवती सामने आई है? कुछ देखिए, विवेचना लगातार जारी है और जैसे जैसे आगे और तथ्य आएंगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। आरोपी सर क्या बैकग्राउंड सर इनका? देखिए, आरोपी जो इसमें दीपक सैनी है, इसने वर्ष 2012 में इंदौर में जो राऊ में एक LK लॉर्ड कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ से BE किया था और उसके बाद ये ग्वालियर में अपना स्टार्टअप चला रहा था। फ्रीलांसर वेबसाइट पे जाता था, प्रोजेक्ट्स लेता था। वर्ष 2019 में उसने ये एक OTT प्लेटफॉर्म अपना तैयार किया और इस OTT प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए उसने पाकिस्तान के एक डेवलपर से उसका संपर्क हुआ, जिसने उसको ये प्लेटफॉर्म डेवलप करके दिया, जिस पे लगभग अभी तक 80 से ज़्यादा अश्लील फिल्में अपलोड कर चुका है। अभी तक कितने लोगों के नाम और सामने आए हैं और आना बाकी? देखिए, जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ रही है, जो जो तथ्य आ रहे हैं उस हिसाब से कार्रवाई की। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये पाकिस्तान के व्यक्तियों से संपर्क में रहा है, तो क्या इसके ऊपर देशद्रोह का भी आरोप होगा? जी देखिए, अभी जो विवेचना में तथ्य आया है, जो इसने पूछताछ में बताया, वो ये बताया है कि फ्रीलांसर एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर लोग जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट की बिडिंग कराते हैं। तो इसको जब अपना वेबसाइट बनानी थी तो ये उस वेबसाइट पे गया, उसने बिडिंग कराई, तो उसमें एक पाकिस्तानी युवक ने अच्छा कार्य करके इसको दिया और बिडिंग करी थी। उसको इसने अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट करने का और इसको मासिक कुछ उसको शुल्क का भी ये भुगतान लगातार कर रहा है। इंदौर से आकाश धौलपुरे की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। BD शर्मा ने कहा कि आज मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को कई सड़कों की सौगात दी है। साथ ही शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद आज यानी कि 8,772 किलोमीटर की सड़क मध्य प्रदेश को दे रही है। शर्मा ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुरैना से इटावा जाने वाले मार्ग को पिछली कमलनाथ सरकार ने रोक दिया था, परंतु आज नितिन गडकरी ने उसे भी प्रारंभ कर दिया है। कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोला है। कमलनाथ ने कहा था कि नौजवानों को
4,000 रुपए भत्ता देंगे, लेकिन नहीं दिया। कमलनाथ इसका जवाब दें। आज मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि मध्य प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्र के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने जो सौगात दी है, उस सौगात के लिए मैं मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को इस बात के लिए बधाई देता हूं, सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को इस बात के लिए बहुत आभार और धन्यवाद कि मध्य प्रदेश के अंदर आज 1361 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण, जिसकी लागत 11,427 करोड़ है, जो आज मध्य प्रदेश को सौगात माननीय नितिन गडकरी जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो मध्य प्रदेश को दी है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयास और हमारे सभी सांसद, सभी जनप्रतिनिधि जो लगातार इस काम में लगे थे, तो एक बड़ा ऐतिहासिक दिन आज मध्य प्रदेश के लिए है। कितनी बड़ी योजनाएं आज हम सबको मिली हैं। मेरे खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के अंदर, जिसमें खास तौर पर 2051 करोड़ के काम, जिसमें 2 कामों का लोकार्पण हुआ है और 3 कामों का शिलान्यास माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत हृदय से खजुराहो लोकसभा के सभी आम जनता की ओर से, सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से उनको बधाई देता हूं, जिसमें कटनी के अंदर जो 4 लेन बाईपास का निर्माण है उसका शिलान्यास किया 194 करोड़ का, मार्ग मजबूतीकरण पवई कटनी रोड का उसका शिलान्यास किया है 6.5 करोड़ का, गोलगंज अमानगंज पवई मार्ग जो 15 किलोमीटर है उसका शिलान्यास किया है लगभग 6.5 करोड़ का। इसी प्रकार से 4 लेन मैयर से कटनी सलेमनाबाद जो 1034 करोड़ का, जिसका जो लोकार्पण माननीय नितिन गडकरी जी ने किया है। सलेमनाबाद से जबलपुर जो रोड है 810.22 करोड़ का, इसका भी आज लोकार्पण हुआ है। मैं बहुत हृदय से माननीय नितिन गडकरी जी को इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बेसिकली 3 महीने जो हमारे जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें हमारे 5 जिले वंचित हुए थे, जिसमें एक होशंगाबाद था, आगर मालवा था, उज्जैन था, अशोकनगर था, ऐसे हमारे 4-5 जिले थे। इसकी भी कार्रवाई, क्योंकि हमारे आने के पहले भी उसकी डेट भी निर्धारित कर दी गई है टेंडर की, वो है 16 अक्टूबर और 23 अक्टूबर तक वो खुल जाएंगे। तो एक विधिवत रूप में जो भी एक कॉन्ट्रैक्टर आएगा वो उस पर काम करेगा। अवैध उत्खनन को लेकर हमने आपको बताया कि 20 से 30 के बीच में हम अभियान के तहत इनको सब पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसके पहले क्या नहीं हो रहा था क्या? उस समय दंडी यात्रा क्यों नहीं निकाली? उस समय भी तो आप लोग बात अवैध उत्खनन की उठाते थे। हमने तो अभी 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हम लोगों ने, हमारी खनिज डिपार्टमेंट ने निर्देश भी जारी किए हैं, अवैध उत्खनन के ऊपर केसेस भी बन रहे हैं और वो आ भी रहे हैं। और जहाँ पे हमें सूचना मिल रही है वहाँ पे राज्य स्तरीय भी हमने एक जांच दल बनाया है, जिसको हम भेज रहे हैं और जांच करा रहे हैं। जहाँ पे भी ऐसी बातें हैं वहाँ पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये उनका काम है कि वो अभी दंडी यात्रा अभी निकाल रहे हैं। यदि अवैध उत्खनन को लेके पहले ही उन्हें निकाल ली होती तो इतने ज़्यादा जो अवैध उत्खनन नदियों में हुआ है वो नहीं हुआ होता। अब ये उसमें तो हमारा ज़्यादा कमेंट करना बेकार है, क्योंकि जो चीज़ें पहले हुई हैं उन्हीं को लेके हमें तो ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि भिंड में यदि इस तरह की काम अभी उठाए जा रहे हैं तो पहले भी तो चल रहे थे भिंड मुरैना में, उस समय क्यों नहीं उठाए गए? रतलाम जिले में लगातार बारिश के चलते रतलाम से लगी रावटी और बांजना तहसील में पुल टूटने पर आसपास से लगे कई गांव और राजस्थान से संपर्क टूट गया है। नदी नाले उफान पर आने की संभावनाएं बताई जा रही है। रेलवे स्टेशन से रावटी की ओर आने वाले रास्ते पर लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर मार्ग पार करना पड़ता है। बरसाती नाले के कारण इस मार्ग पर हर बार इसी तरह पानी बहता है। ऐसे में स्टेशन से रावटी की ओर जाने के लिए बारिश में लोगों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रतलाम से नवीन टाक की रिपोर्ट।
कई पंचायतों में भारी भ्रष्टाचार के चलते एक के बाद एक तालाब फूटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इन पंचायतों में सभी की मिलीभगत से शासन को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला जनपद पंचायत बदनावर के ग्राम पंचायत करनपुरा में देखने को मिला। रोजगार गारंटी के अंतर्गत लगभग 11,80,000 की लागत से बना तालाब फूट गया। इस तालाब के 2 पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया था। वहीं वेस्टवेयर की बनाने की कोई संभावना ही नहीं है, जो कि तालाब फूटने का कारण बना, जिसे लेकर सभी जवाबदार पल्ला झाड़ रहे हैं। बदनावर धार से राजेश चौहान की रिपोर्ट। सरदारपुर के RIS विभाग के तत्कालीन SDO अजमेर सिंह डोडवे और उप मंत्री राजेश पवैया की साठगांठ से मनरेगा से तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बनाए गए तालाबों में पहली ही बारिश में लीकेज होना शुरू हो गया, जबकि ग्राम पंचायत चोटिया बालोद में 48 लाख की लागत का तालाब निर्माण कार्य में लगाई थी, लेकिन जारखेड़ा वाला नाला तालाब पानी में बह गया। सरदारपुर से धर्मेंद्र कुमरावत की रिपोर्ट। हाँ, ये परसों जो बारिश हुई उसमें झारखेड़ा वाला नाला निस्तार तालाब को फूटने की खबर आई थी मेरे पास भी। तो अभी क्या है, उस तालाब की जानकारी मैंने निकाली तो उसमें ये जानकारी पता चली है कि प्रगतिरत काम है और यह 48 लाख की लागत का तालाब था। तो प्रगतिरत तालाब अगर फूट चुका है, ऐसी स्थिति अगर बारिश में अगर पानी नहीं ठहर रहा है तो वो तालाब की गुणवत्ता पे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें क्या है कि जो काम है वो प्रगतिरत है और कुछ डैमेज हुआ है, थोड़ा सा किसी सब इंजीनियर की लापरवाही रही होगी इसमें। तो आगामी कार्रवाई क्या कुछ की जाना है सर? आगामी कार्रवाई इसको अभी, क्योंकि ये प्रगतिरत काम है और अतिवृष्टि होने की वजह से अगर डैमेज हुआ है स्ट्रक्चर तो उसको सुधारेंगे। सर इस बार तो बारिश हुई नहीं, पहली बार तो बारिश हुई 2 दिन। नहीं, जो इस बार बारिश हुई वो अतिवृष्टि हुई, काफ़ी बारिश हुई है और इसी वजह से डैमेज हुआ है। इस तालाब को वर्कलाप करने के कयास लगाया जा रहा है, क्या संभव है ये? अभी देखेंगे। ऐसे मैं आज जाके देखता हूँ कि क्या स्थिति है वहाँ की, क्योंकि बारिश में जो डैमेज हुआ है उसको पता लगने के बाद अभी मैं जा ही रहा था देखने के लिए। देखने के बाद पता करता हूँ क्या हो सकता है इसका। RIS के तत्कालीन उप मंत्री राजेश पवैया के कार्यकाल में जो तालाब बने हैं, कई जगह पे तालाब तो फूटा ही है। इसी प्रकार से कई जगह पे तालाब डैमेज भी हो सकते हैं। इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी उपयंत्री की? उज्जैन पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह के निर्देशन पर चलाया जा रहा ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत उज्जैन सिटी एडिशनल SP रुपेश द्विवेदी कोतवाली CSP पल्लवी शुक्ला के आदेश अनुसार उज्जैन शहर पुलिस लगातार अवैध तरीकों से होने वाले धंधों पर दबिश देकर कार्यवाही कर रही है, जिसमें चीमनगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर से मिली सूचना पर गायत्री नगर में कुछ महिलाएं मिलकर सेक्स रैकेट चला रही थी। उसी दौरान थाना प्रभारी ने मौके से 4 युवक 4 महिलाएं गिरफ्तार करते हुए सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़ा बयान दिया, जिसमें मंत्री ने कहा कि हमने 31 मिनिमल जो मेजर मिनरल थे उन्हें माइनर मिनरल किया है और जो 31 मिनरल माइनर हो रहे हैं हम उसकी एक पॉलिसी निर्मित कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलेगा और लोग आत्मनिर्भर हो सकेंगे। साथ ही मंत्री ने अवैध उत्खनन को लेकर कहा कि 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं। मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ने कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय भी कई अवैध उत्खनन हुए हैं। अगर उन्होंने अपनी सरकार के समय अवैध उत्खनन को लेकर दांडी यात्रा निकाली होती तो ये नौबत नहीं आती। बेसिकली 3 महीने जो हमारे जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें हमारे 5 जिले वंचित हुए थे, जिसमें एक होशंगाबाद था, आगर मालवा था, उज्जैन था, अशोकनगर था। ऐसे हमारे 4-5 जिले थे। इसकी भी कार्रवाई, क्योंकि हमारे आने के पहले भी उसकी डेट भी निर्धारित कर दी गई है टेंडर की, वो है 16 अक्टूबर और 23 अक्टूबर तक वो खुल जाएंगे।
तो एक विधिवत रूप में जो भी एक कॉन्ट्रैक्टर आएगा वो उस पर काम करेगा। अवैध उत्खनन को लेकर हमने आपको बताया कि 20 से 30 के बीच में हम अभियान के तहत इनको सब पे कार्रवाई कर रहे हैं। बेसिकली खनिज विभाग में जो 31 मिनरल्स जो हमारे मेजर मिनरल्स थे उनको एक माइनर मिनरल्स किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को उसकी अपने जो उन्होंने भाषण दिया उसमें भी उसका उल्लेख किया है। वो 31 मिनरल्स जो हमारे माइनर हो रहे हैं उसकी एक पॉलिसी हमारी निर्मित हो रही है, बहुत जल्दी आएगी, जिसमें लोगों को रोज़गार मिलेगा और लोग उसमें आत्मनिर्भर होंगे। जहाँ तक लेबर डिपार्टमेंट की बात है तो लेबर डिपार्टमेंट में हमारे 13 लाख ऐसे परिवार, क्योंकि 7 लाख तो प्रवासी मजदूर हैं, 5 लाख करीब उनके परिवार के लोग हैं जो हमारे बाहर कहीं ना कहीं गुजरात में, पंजाब में, गुड़गांव में, दिल्ली में काम करते थे। ऐसे लोग रजिस्टर्ड हुए हैं हमारे, उनके पास वो लोग चिन्हित लोग हैं, मोबाइल नंबर हैं। उसका रोज़गार ऐप के माध्यम से भी हम उनको रोज़गार दे रहे हैं। उसमें और भी हम संशोधन कर रहे हैं, उस पोर्टल को हम खोल भी रहे हैं कि फिर से एक आराम से एक उनका इजी वे में वो पोर्टल बने जिससे कि वो लोग अप्रोच कर पाएँ, उसमें अपना नाम फीड कर पाएँ और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रोज़गार दे पाएँ, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अब वो केंद्र सरकार की योजना है जिसको कि हम लोग भी, क्योंकि उसमें कई हमारी ऐसी योजना है जो हम लोग स्टेट से कोऑर्डिनेट करके उसको हम फॉलोअप कर रहे हैं। कल ही हमने लेबर डिपार्टमेंट की, एसआई डिपार्टमेंट की, इस पर हमने चर्चा की है, उसकी ब्रीफिंग ली है, उसमें हमने बोला भी है और उनको एक निर्देश भी दिया है कि इसको एक सम्मिलित रूप से कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट की और केंद्र गवर्नमेंट की जो योजना है उसको हम कैसे अच्छे से क्रियान्वित कर सकते हैं। तो उसके पहले क्या नहीं हो रहा था क्या? उस समय दंडी यात्रा क्यों नहीं निकाली? उस समय भी तो आप लोग बात अवैध उत्खनन की उठाते थे। हमने तो अभी 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हम लोगों ने, हमारे खनिज डिपार्टमेंट ने निर्देश भी जारी किए हैं, अवैध उत्खनन के ऊपर केसेस भी बन रहे हैं और वो आ भी रहे हैं। और जहाँ पे हमें सूचना मिल रही है वहाँ पे राज्य स्तरीय भी हमने एक जांच दल बनाया है जिसको हम भेज रहे हैं और जांच करा रहे हैं। जहाँ पे भी ऐसी बातें हैं वहाँ पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये उनका काम है कि वो अभी दंडी यात्रा अभी निकाल रहे हैं। यदि अवैध उत्खनन को लेके पहले ही उन्हें निकाल ली होती तो इतने ज़्यादा जो अवैध उत्खनन नदियों में हुआ है वो नहीं हुआ होता। अब ये उसमें तो हमारा ज़्यादा कमेंट करना बेकार है, क्योंकि जो चीज़ें पहले हुई हैं उन्हीं को लेके हमें तो ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि भिंड में यदि इस तरह की काम अभी उठाए जा रहे हैं तो पहले भी तो चल रहे थे भिंड मुरैना में, उस समय क्यों नहीं उठाए गए? अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।